सभी को आज पांडव निर्जला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। वास्तव में आज व्यंजुली महाद्वादशी का महापर्व हमारे लिए उपस्थित हुआ है और ऐसा सुअवसर बहुत समय बाद आता है। इसलिए भी आज का ये दिन अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण है। इसलिए आज के दिन का प्रत्येक सेकंड, एक एक मिनट और एक एक क्षण हमारे लिए बहुत विशेष है। सभी वैष्णव भक्तगण आज के दिन निर्जला एकादशी का पालन कर रहे हैं। निर्जला एकादशी विशेष कथा की इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत में आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है जिसकी आप में से कई भक्त काफी समय से प्रतीक्षा भी कर रहे थे, तो उसे अवश्य सुनिएगा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी का वर्णन हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्रील व्यास देव जी और भीम के संवाद में प्राप्त होता है। युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई भीमसेन ने एक दिन श्रील व्यास देव जी से पूछा। उन्होंने कहा, हे विद्वान एवं पूजनीय पितामह, कृपया मेरी विनती सुनिए। मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाते हैं। वे हमेशा मुझे भी ये उपवास रखने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं भी जानता हूँ कि एकादशी के दिन व्रत रखना शास्त्रों का विधान है, लेकिन मैं क्या करूँ पितामह। मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं उपवास नहीं रख सकता। मैं दान दे सकता हूँ और उचित विधि विधान से भगवान केशव की उपासना कर सकता हूँ, लेकिन मैं उपवास कदापि नहीं रख सकता। वो सभी लोग मुझे ये एकादशी का व्रत रखने के लिए बहुत समझाते हैं, लेकिन हे पितामह, आप तो जानते ही हैं, मेरे पेट में सदैव वृक नामक अग्नि जलती रहती है और बिना भोजन लिए मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। अब ऐसी स्थिति में हे पितामह, आप ही मुझे उपदेश दीजिए कि मैं एकादशी व्रत का पालन कैसे कर सकता हूँ, एकादशी व्रत का फल कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। भीम की ऐसी समस्या सुनकर श्री व्यास देव जी ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे भीम, अगर तुम उच्च लोकों में जाना चाहते हो और नर्क लोकों में नहीं जाना चाहते, तो तुम्हें हर मास में आने वाले दोनों एकादशी व्रतों में भोजन नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर भीम ने फिर से कहा, हे महर्षि, आप तो जानते ही हैं, मेरे लिए भगवान द्वारा निर्देशित 24 एकादशियों का व्रत रखना असंभव है। मैं तो एक क्षण के लिए भी भूखा नहीं रह सकता हूँ। मेरे उदर में सदैव वृक नामक भूख की अग्नि जलती रहती है और वो अत्यधिक भोजन खाने से ही बुझती है। इसलिए प्रयास पूर्वक मैं वर्ष में केवल एक दिन ही व्रत रख सकता हूँ, और वो भी भारी तपस्या करके। इसलिए कृपया आप मुझे उपदेश दीजिए कि किस प्रकार और ऐसा कौन सा मैं व्रत करूं जिससे कि मुझे समस्त लाभ प्राप्त हो सके। भीम का ये प्रश्न सुनकर श्री व्यास देव जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। अब ध्यान से सुनो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। इस एकादशी के दिन अन्न के साथ साथ जल भी ग्रहण न करते हुए संपूर्ण उपवास करना चाहिए। इस एकादशी के दिन कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, अन्यथा उसका व्रत टूट जाता है। इस व्रत का पालन एकादशी के दिन सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक करना चाहिए। अगर कोई कठोरता से बिना जल ग्रहण किए इस व्रत का पालन करता है, तो वो वर्ष की समस्त एकादशियों के पालन का फल प्राप्त कर लेता है। एक समय भगवान विष्णु ने मुझे बताया था कि अगर कोई भी मेरी शरण ग्रहण करता है और इस निर्जला एकादशी का पालन करता है, जो मुझे अत्यंत प्रिय है, तो वो निश्चित रूप से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में समस्त एकादशियों में भोजन वर्जित है, लेकिन निर्जला एकादशी में तो पानी भी वर्जित है। इस एकादशी के पालन से समस्त पवित्र तीर्थों की यात्रा के समान फल प्राप्त होता है। मृत्यु के समय यमदूत उसके पास नहीं आते, बल्कि विष्णुदूत उसे भगवान विष्णु के धाम में ले जाने के लिए आते हैं। श्री व्यास देव जी के ऐसे उपदेश सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी व्रत पालन करने का संकल्प लिया और तब से
वे प्रत्येक निर्जला एकादशी का व्रत रखने लगे और इसीलिए ये व्रत पांडव निर्जला एकादशी या फिर भीम एकादशी के नाम से विख्यात हो गया। इस एकादशी का पालन करने से सुमेरु या मंदार पर्वत के समान पाप कर्मों के फल भी भस्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये घोषणा की थी कि पवित्र नदी में स्नान करना, दान देना, वैदिक मंत्रों का जप या यज्ञ करना इस निर्जला एकादशी के दिन अमोघ हो जाता है। श्रद्धा और प्रेम के साथ इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करने या पाठ करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और इसीलिए आज की इस निर्जला एकादशी के दिन संपूर्ण दिन के दौरान अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे